स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर फॉर कॉमर्स के अंदर। और आज हम करने वाले हैं बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स टीएस ग्रेवाल का 2021 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमारे हमसे कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑफ आनंद, यहाँ पे नेम गिवन है ना आनंद, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। यहाँ पे सबसे पहले दे रखे हैं क्रेडिट बैलेंसेज। क्रेडिट बैलेंसेज का नंबर कैपिटल है 3,60,000, क्रेडिटर्स हैं 87,200, बिल्स पेबल है 25,270, सेल्स है 7,81,820, बैड डेप्ट रिकवर्ड है 1,750, लोन है 1,20,000, डेबिट बैलेंसेज हैं 38,850, सैलरीज है 40,000, डिस्काउंट है 10,000, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स है 1,61,550, डेबिट बैलेंसेज गिवन है हमारे पास 2,730, बैड डेप्ट है हमारे पास 2,870, इंटरेस्ट है हमारे पास 12,950, इंश्योरेंस है 4,170, मशीनरी है 1,00,000, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 99,450, परचेजेज है 6,20,920, वेजेस है 43,000, बिल्डिंग है 2,37,800, सेलिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास 1,750। यहाँ पर लास्ट में दे रखा है वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन हैंड 31 मार्च 2021 मीन्स क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा मैंने 1,43,000। तो अब इसका हम आंसर करते हैं। इसके हम तीनों अकाउंट मैंने पहले से बना लिए थे। इसको थोड़ा यस तो यहाँ पे नेम गिवन था हमारे पास। तो नेम के अंदर था आनंद। सबसे पहले ले लेंगे यहाँ पे हम आनंद। आनंद आ गया, आनंद आ गया। तो सबसे पहले है यहाँ पर कैपिटल। तो कैपिटल लिख देंगे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में आ गई कैपिटल। कैपिटल के हमारे पास 3,60,000। उसके बाद गिवन हमारे पास क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी के अंदर आएंगे। क्रेडिटर्स गिवन है 87,200। 87,200। जस्ट अ सेकेंड। अब मुझे लगता है आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद गिवन है हमारे पास बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी में आएंगे। बिल्स पेबल है 25,270। उसके बाद आता है सेल्स। सेल्स आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बाय सेल्स। और सेल्स के बाद हमारे पास 7,81,820। और इसका पूरा फॉर्मूला बना लेंगे। इसमें से माइनस करेंगे हम सेल्स रिटर्न। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, नहीं तो मैडम आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकती है। यहाँ पे ये लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज और लेस परचेज रिटर्न। सेल्स थी हमारे पास 7,81,820। उसके बाद है बेड डेप्ट रिकवर्ड। बेड डेप्ट रिकवर्ड मतलब कि जो हमने बेड डेप्ट मार लिया था, जो हमारा पैसा डूब गया था, अब वो हमको वापस मिल गया। तो ये हमारी इनकम हो गई। तो इनकम को हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। और बुक के अंदर भी ये जो फिगर है, ये जो बैलेंस दे रखा है बेड डेप्ट रिकवर्ड का, वो भी क्रेडिट साइड पर है। तो क्रेडिट साइड पर लिख देंगे बेड डेप्ट रिकवर्ड। बेड डेप्ट रिकवर्ड 1,750। इसके बाद गिवन है हमारे पास लोन। तो लोन हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, तो लोन लिख लेंगे यहाँ पे। ये आ गया लोन। लोन गिवन है 1,20,000। 1,20,000। इसके बाद आता है हमारे पास डेबिट बैलेंसेस। तो डेबिट बैलेंसेस सबसे पहले दे रखा है हमारे पास डेटर्स। तो डेटर्स लिख देंगे। डेटर्स आएगा हमारा एसेट के अंदर। डेटर्स हैं हमारे
38,850 के। इसके बाद गिवन है हमारे पास सैलरीज, तो सैलरीज डेबिट के अंदर, ये हमारा एक्सपेंस है तो ये डेबिट के अंदर, और बुक के अंदर भी डेबिट बैलेंस के अंदर दे रखा है, तो लिख देंगे टू सैलरीज, और सैलरीज है हमारी 40,000 की, 40,000 की सैलरीज। डिस्काउंट हमारे पास डेबिट के अंदर है तो ये हमारा डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड है हमारे पास 10,000 का, टू डिस्काउंट ये है 10,000 लिख लिया हमने। इसके बाद है फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। फिक्चर एंड फिटिंग्स हमारे लिए एसेट है तो इसको एसेट साइड के अंदर लिख देंगे फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। यहाँ पे मैंने एंड की भी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आपको फुल फॉर्म लिखनी है, नहीं तो मैडम आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकती है। फिक्चर्स एंड फिटिंग्स हमारे पास 1,61,550 के। इसके बाद है हमारे पास डेबिटेड बैलेंस, ये है CONTD करके कुछ दे रखे हैं हमारे, तो ये भी लिख लेंगे, इनकी भी एंटर लेंगे हम। तो पोस्टेज है 2,730 रुपीज़ के, तो पोस्टेज हमारा एक्सपेंस है, तो टू पोस्टेज 2,730 के। इसके बाद हमारे पास बैड डेप्ट, जो हमारा पैसा डूब गया है तो ये आ गया हमारा बैड डेप्ट, ये भी हमारे लिए एक एक्सपेंस है। अब क्योंकि हमें ये पैसा नहीं मिलेगा, किसी को गारंटी नहीं है। बैड डेप्ट हमारे पास 28,070 के। इसके बाद आता है इंटरेस्ट हमारे डेबिट के अंदर है तो ये भी इंटरेस्ट अलाउड है, नॉट रिसीव्ड। अगर क्रेडिट के अंदर होता तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट रिसीव्ड मानते, तो अभी हम मानेंगे हम इंटरेस्ट अलाउड। इंटरेस्ट अलाउड है हमारा 12,950 के, 12,950 के। इसके बाद गिवन है हमारे पास इंश्योरेंस भी हमारा एक्सपेंस है, इंश्योरेंस क्या देना है हमें, इंश्योरेंस दिया है हमने 4,170 का। इसके बाद है मशीनरी हमारे लिए एसेट है तो इसको एसेट बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे एसेट साइड पर, मशीनरी के नाम से। मशीनरी 1 लाख की है हमारे पास, 1 लाख की मशीनरी है। इसके बाद आता है ओपनिंग स्टॉक को हमने पहले से लिख लिया था, यहाँ पे लिखना बाकी है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू तो वो है 99,450। इसके बाद गया हमारे पास परचेज हमने पहले से लिख लिया था, परचेज है 6,20,920 की। इसके बाद हमारा गिवन है हमारे पास वेजेस, तो वेजेस आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस लिख लिया, वेजेस है 43,000 की वेजेस है। इसके बाद है हमारे पास बिल्डिंग, तो बिल्डिंग भी हमारे लिए एसेट है तो बिल्डिंग भी लिख लेंगे यहाँ पे, और बिल्डिंग की वैल्यू है 2,37,800 की। इसके बाद हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस, तो सेलिंग एक्सपेंस है ये, तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, सेलिंग एक्सपेंस। अब हम पे एक चीज़ बची, वो है सेलिंग एक्सपेंस पहले लिख लेते हैं 1,750 के। हमारे पास एक चीज़ बची, वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक देखो हमारे पास ट्रायल बैलेंस का तक नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमारे पास अलग से लाइन दे रखी है, मतलब कि अलग से ही एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट तो नहीं है, अलग से दे रखा है। तो जब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई फिगर ना दे रखी हो, उसको अलग से दे रखा हो, तो वो या तो 2 जगह आएगी या फिर 3 जगह आएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारी दो अकाउंट के अंदर आती है, वो है एक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और एक आता है हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक के नाम से एसेट साइड में। तो क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बाय क्लोजिंग स्टॉक, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आपको फुल फॉर्म लिखनी है। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 1,43,000 का। इसके बाद गिवन है, इसके बाद हम इसको लिख लेंगे बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पर लिखेंगे हम स्टॉक के नाम से 1,43,000। अब हमने सारी एंट्रीज कर ली हैं, अब बस खाली हमको इसका हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, बैलेंस करना है इस सारी फिगर्स को। तो हमारे पास परचेज रिटर्न नहीं था पूरे ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो मैंने यहाँ पे डैश डाल दिया, सेल्स रिटर्न नहीं था तो मैंने यहाँ पे डैश डाल दिया, तो ये वैल्यू यहाँ पे सेम आ जाएगी यहाँ पे
6,20,920 की, और यहाँ पे आ जाएगी 7,81,820 की। और क्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए पहले देखते हैं किसका टोटल सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको ले लेंगे 20 को 143, ये आ गया 820, ये आ गया 4, ये आ गया 12, 1 कैरी आ गया 8 और 9। तो यहाँ पे आ रहा है 9,24,820। और इस साइड का डेबिट साइज का निकाल लेंगे तो 99,450, 6,20,920 और 43,000। यहाँ गया 70, यहाँ आ गया 3, 1 कैरी 13, 1 कैरी 16, 1 कैरी 7। तो इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो इस साइड का टोटल लिख देंगे हम बोथ साइड 9,24,820, और इस साइड पे लिख देंगे हम 9,24,820। अब इससे हमारा क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से हम याली वैल्यू माइनस कर देंगे जो इस साइड का टोटल था, तो हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ लिख देंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हमने बैलेंस करके निकाला है, तो इसमें से इसमें माइनस कर देते हैं। 80 को 763370, 12 में से 7 गया तो बचा 5, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 1, और 92 76, अगर 92 में से 76 गया तो बचा 4 और 16। यस, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 161,450। यहाँ आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। एक बार मैच कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट अपना बुक के अंदर से। यस, सही आ रहा है, मतलब कि अभी तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। और यहाँ पे मैंने बाय लगाना भूल गया, बाय लगा देते हैं। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, अब इसको हम प्रॉफिट लॉस का अकाउंट के अंदर लिया है। यह है 1,61,450। अब दोनों साइड का टोटल देखते हैं किसका ज़्यादा आ रहा है। अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा आएगा तो फिर जो इस साइड का टोटल होगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे नेट लॉस मिल जाएगा। अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा आएगा तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। पहले इसका सम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 1750 00 12, 1 कैरी 3 6 1 163,200। इस साइड का टोटल देखते हैं 40,000 10,000 जो हो गया हमारा 50,000 हो गया हमारा, हो गया 2730 52730 2870 0096 1 कैरी 5 और 5 12950 05 586 4170 12 1 कैरी 7 12 7 और 1750 07447। तो टोटल इस साइड का ज़्यादा आ रहा है ये, तो बोथ साइड ये लिख देंगे। तो हमारा निकलेगा नेट प्रॉफिट। ये भी बैलेंसिंग फिगर है, इसको हम माइनस कर देते हैं 74,470 03 7 8 यहाँ जाएगा 8। तो नेट प्रॉफिट निकलेगा हमारे पास 88,730। बुक के अंदर आप मैच करते रहिए। अगर मेरा नेट प्रॉफिट ठीक आ रहा है तो बुक में मैं चेक कर लेता हूँ। बुक के अंदर यस, नेट प्रॉफिट हमारा सही आ रहा है, तो हमारे ये दोनों अकाउंट बिल्कुल सही हुए हैं। अब इस नेट प्रॉफिट को हम ले आएंगे अपने बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर हम ऐड कर लेंगे इसको कैपिटल के अंदर। नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे हम 88,730। इसको सम करेंगे, इसका 3 7 8 8 और 6 14
और आ गया 4। अगर हमारी ये दोनों साइड टोटल मैच हो गई तो हमारा पूरा क्वेश्चन सही है। अब इनको मैच करते हैं एक बार। यहाँ पे आता है 4 4 8 7 3 0, उसके बाद 87 200, 87 200, उसके बाद 25 270, उसके बाद 1,20,000, 0 0 1 कैरी, 12 1 कैरी, 16 और 5 20, 2 कैरी आ गया यहाँ पे। यहाँ आ गया 12 14, 12 और 6 18, यहाँ आ गया 5 और 6 6 80 200। इससे का टोटल 1 आएगा यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ का टोटल आ गया हमारे पास 681 200। इससे का टोटल भी अगर मैच कर लेंगे, इस साइड का टोटल भी देख लेते हैं। 3850 161 550, 1,00,000, 237 800, 14300, ओके। 0 5 5 10, 1 कैरी, 8 8 16 17, 17 और 5 22, 2 कैरी, 10 11 11 17 0 नहीं 1 आएगा 21। ये हो गया यहाँ पे 8 कैरी 4 5 6, ओके। तो ये दोनों में टोटल मैच हो रहे हैं, लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है, तो मतलब कि जो हमने क्वेश्चन करा बिल्कुल सही है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। थोड़ा सा भी डाउट आता है अगर क्वेश्चन के अंदर तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपका डाउट पूरी कोशिश करूँगा कि उसको क्लियर करूँ और करूँगा भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर उनको भी कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहे हैं तो वो मेरी वीडियो देखने के बाद अपनी टैली कर सकते हैं कि यहाँ पर उनकी कहाँ पर गलती हो रही है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।